सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजीत और मैं एक बार फिर परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो उसका नाम है विज़डम, बुद्धि। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर कहता है कि बुद्धि ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती। हालेलुया। आज लोगों को शैतान से ज़्यादा डर लगता है और जिस वजह से वो नाश होते हैं उसका ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। उनको उनको ये लगता है कि बस ये शैतान है जो मुझे मारना चाहता है, जो मुझे नुकसान करना चाहता है, जो मेरा दुश्मन है। जबकि असल में बाइबल ये कहती है कि जो हमारा जो नुकसान जहाँ से होता है, हम जहाँ से नाश होने का जो हमारा कारण है वो बुद्धि ना होना है, परमेश्वर के विजडम का ना होना है। हालेलुया। विजडम भी दो तरह की है, आत्मिक और शारीरिक। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ना होने की वजह से बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोग जो है वो नाश होते हैं। हालेलुया। और मैं आज इससे पहले जो वचन आपने सुना उसमें मैंने आपको प्रेम के बारे में बताया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाँ, कि हमारा उसके बाद मैंने विश्वास के बारे में बताया कि हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है विजडम। हालेलुया। देखो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा जो इजराइली के जो दुश्मन थे, हाँ, बलाक ने बिलाम प्रॉफिट को, नबी को, उसको श्राप देने के लिए बुलाया था इजराइलियों को। पर लिखा वो वहां पे जाके उसने आशीष दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुश था इजराइलियों से। हालेलुया। पर वही प्रॉफिट जब इजराइलियों को ये बता के गया कि हालेलुया, हालेलुया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वो प्रॉफिट को जब उसने बुलाया था श्राप देने के लिए और जब वो आया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइलियों को ब्लेस करना था, उनको आशीष देना था। हालेलुया। जब वो प्रॉफिट, जब वो नबी आता है तो उसने कहा कि परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है और बाइबल बताते कि वो आशीष दे के गया उनको। हालेलुया। अब देखो, शैतान तो श्राप देना चाहता था, वो जादू टोना करके नुकसान करना चाहता था इजराइलियों का, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तब वो लोग जो थे, इजरायली जो थे, वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन वही जब ये क्या गया, इनसे, इनके बीच में लड़कियां छोड़ो, इनसे व्यभिचार करो, और जब लिखा जब उन्होंने वो चीज़ें की तो जो दुश्मन नहीं कर पाया, जो शैतान नहीं कर पाया, वो उनके पाप ने किया। क्यों? क्योंकि बुद्धि ना होने की वजह से, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ना होने की वजह से। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है जब आप आज के वचन को सुनोगे और जब इसके ऊपर चलना शुरू करोगे विश्वास करके कि हाँ, ये वचन जो है ये परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, मेरा ये बिलीव है जो वर्ड खुदावंद देता है अपने लोगों को, वो आप लोगों के लिए, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो इस वचन को सुनेंगे, मेरा ये बिलीव है परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है मेरे द्वारा। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, आप में जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया है, पहले मैं आपको वो वर्ड दूं, क्योंकि पहले परमेश्वर मैंने आपको ये बताया कि जो आज हम जिस बारे में बात करें वो है विजडम, बुद्धि के बारे में। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है जो वर्ड प्रभु ने दिया है, जब आप उस वचन को सुनोगे और समझोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और शैतान कभी भी आपके लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। लिखा मत्ती 14 उसकी 28 आयत से लेकर 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। आप देखो, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, लेकिन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा की ओर देखकर डर गया। हालेलुया। आप देखो, ये मैंने अपनी लाइफ में मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस है। लिखा, जब उसने हवा की ओर देखा वो डरने लग गया। इसका मतलब अगर वो खुदावंत की ओर देखता रहता तो उसको डर ना लगता। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं आऊं। परमेश्वर ने कहा, आजा।
अब आप देखो, जब प्रॉब्लम आई, जब आंधी आया, तूफान आया, तो उसको कहाँ ध्यान देना चाहिए था? परमेश्वर की ओर। पर लिखा उसने हवा की ओर देखा और वो डरने लगा। आपको पता है उसका डर का रीजन क्या था? आप देखो, आज अगर आपका साइकिल खराब हो गया, हाँ, या आपकी बाइक खराब हो गई या कार खराब हो गई, तो अगर आपको उसके अपने बाइक का ये नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम इसमें आई है ये ठीक कैसे होगी, और आप उसको लगे खोल के बैठ गए, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम तो कोई बड़ी ना हो, पर वो आपको ऐसा लगे कि लगे यार शायद ये कभी ठीक ही नहीं होगा। पर वही बाइक जब हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, जिसको जिसको उसका काम पता है, जिसको पता है बाइक ठीक कैसे करनी है, वो आपको 1 मिनट में काम करके देगा। और फिर आप देखते कहते यार ये इतना आसान था। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, देखो ये समझो आप, ये एक मूर्खता वाली बात है कि अगर आपका बाइक खराब हुआ, आपकी साइकिल खराब हुई, आपके कार खराब हुई कोई, या ये सिर्फ मैं आपको समझ एक आप ताकि इस चीज़ को समझ सको, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तो हमें असल में लोग क्या करते हैं, जो लोग विजडम से और सही तरीके से चलते, जिसका दिमाग सही है, कि अगर आप उसको उस काम का नहीं पता तो मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। ठीक उसी तरह पतरस को किसने आज्ञा दी थी कि पानी पर चलकर आ जा? परमेश्वर ने। तो जब वो तूफान, जब वो आंधी आया, तो उसको ध्यान कहाँ लगाना चाहिए था? परमेश्वर की ओर। पर उसने कहाँ लगाया? लिखा जब उसने हवा देखा वो डर गया। हालेलुया। आज देखो, आज भी जो टाइम, जो माहौल चल रहा है वायरस का या खाने का, आप जो अब आपने समझना है वो क्या है, ये देखो। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता, मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूंगा। हाँ, परमेश्वर आपको खिलाने का वायदा कर रहा है। मैं इसके लिए आपके वर्ड को मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जब हम अय्यूब 5 को पढ़ते हैं, अय्यूब 5 उसकी 22 आयत में लिखा, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा। अब आप देखो, अकाल के दिनों में हंसमुख रखने का वायदा कौन कर रहा है? परमेश्वर। और अगर हम न्यूज़ देखते रहे, खबरें सुनते रहे, दिन रात लोगों की अगर बातें सुनते रहे, अच्छा उसके पास खाना नहीं है, हाँ ये पता नहीं कब चलेगा, पता नहीं कब काम खुलेंगे, कब क्या होगा, तो इससे देखो क्या होगा। जैसे बाइबल कहती है, पतरस का ध्यान जब उसने हवा की ओर लगाया, जो हवा चल रही, जो आंधी चल रही, जब उसने उधर देखा, लिखा वो डूबने लग गया। फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम खाने पीने की ना हो परमेश्वर की तरफ से, पर जब आप लोगों की ऐसी बातें सुनोगे, न्यूज़ इस तरह की जब ज़्यादा देखोगे, मैं देखने की बात नहीं कर रहा, आप हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, पर मैं जब ज़्यादा उस चीज़ के ओर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, असल में वो चीज़ें तब हमारे अंदर वो फियर, वो डर आता है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, जो परमेश्वर चाहता है आप लोगों से, कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना ध्यान इन प्रॉब्लम्स की ओर, जो हमारे आसपास में जो घटनाएं हो रही, उधर से हटा के खुदावंत की ओर लगाए। परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूं। और मैं आपको बार बार, जिस परमेश्वर ने बोला है मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख, वो जानता है कैसे रखना है उसने आपको हंसमुख। तो सोचो, जो इतना बड़ा वायदा कर रहा है, हाँ, तो हमें उसकी ओर जाना चाहिए। एक और वर्ड मैं चाहता हूं मैं आपके लिए पढ़ूं, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसकी 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। उसके 4 में लिखा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। इसमें लिखा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर वायदा करता है आपसे कि वो आपको महामारी से बचाएगा। वो कह रहा है कि वो आपको अकाल के दिनों में हंसमुख रखेगा। तो जैसे ये एक मूर्खता वाली बात है कि अगर एक बंदे का साइकिल खराब हुआ, हाँ, तो उसको अगर उस चीज का कुछ नहीं पता तो उसको साइकिल मैकेनिक के पास जाना चाहिए उसको ठीक करवाने के, ना कि उसको खुद खोल के बैठना चाहिए। और जब कोई ऐसा करते उसको कुछ नहीं पता, तो ये एक मूर्खता की निशानी है, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विजडम वाली बात नहीं। ठीक उसी तरह आज मसीह लोगों के लिए ये सही नहीं है कि आज वो लोगों की बात सुने, दिन रात खबरों में लगे रहे, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इन चीजों की ओर। ये बुद्धिमानी नहीं है आप लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग, मेरा बिलीव जो लोग भी
इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कौन देखेगा कौन सुनेगा, पर जो भी इसको सुनेगा और देखेगा, आप बिलीव करना, खुदावंद किसी और को नहीं, आपको बोल रही है बात। हालेलुया। क्योंकि आप उसके लोग, और परमेश्वर ने आपसे वायदा किया, परमेश्वर आपको बोलता है कि उसका वचन आपके लिए कहता है, मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूंगा। वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। ठीक उस तरह से जिससे जब एक बंदे का बाइक खराब होता है तो मैकेनिक ठीक करता है, उसको पता है कैसे ठीक करना है। हालेलुया। वो जो चलाता है उसको चलाने का पता है, उसको ठीक करने का नहीं पता। अब अकाल के दिनों में तो सब भूखे मर रहे हैं, आप खुद को कैसे वो सही करोगे? परमेश्वर कर सकता है, पर वो मैकेनिक है। आप ठीक उस तरह जैसे बाइक चलाने वाला और बाइक का मैकेनिक जो है, उस तरह से परमेश्वर मैकेनिक है और आप चलाने वाले हो। हालेलुया। तो अगर आप बुद्धिमान हो, और अगर नहीं भी हो, तो मेरा ये बिलीव जो वर्ड पर वो अभी आपको दे रहा है, अगर आप सिर्फ उसको सुनोगे और मानोगे कि हाँ परमेश्वर का आत्मा सचमुच मेरे से बात कर रहा है, और ये वो टाइम जब चल रहा है जिसमें खाने की प्रॉब्लम है, अभी भी आपको देखो जैसे न्यूज़ आ रहा है कि अभी भी ये बढ़ रहे हैं, पेशेंट इसके बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, 1 लाख से ऊपर कहते चला गया। हाँ, लॉकडाउन चाहे अभी एक तरह से खुल गया और आने वाले टाइम में खुलेगा, पर अभी प्रॉपर प्रॉब्लम असल में सॉल्व हुआ नहीं है, फिर वो चाहे वायरस का हो या खाने का हो। हालेलुया। पर अभी भी परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बोल रहा है कि मैं तुझे मरी से बचाऊंगा, हाँ, मैं तुझे अकाल के दिनों में तृप्त रखूंगा। तो अगर आप बुद्धिमान हो तो आप परमेश्वर की ओर आओगे। ठीक उस तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझो जो मैं आपको दे रहा हूं, कि अगर एक जो जिसके पास बाइक है, हाँ, उसको चलाने का पता है, पर उसको अभी उसमें जो कुछ खराब तो ठीक कैसे करना उसका नहीं पता, पर अगर उसको खोल के बैठ जाए, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो खिंच जाएगा, यार पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है ये। पर अगर वो बुद्धिमान है, कुछ नहीं करना उसने, वो सिर्फ मैकेनिक के पास लेके और 1 मिनट लगना उसने उसको ठीक करके दे देना। हालेलुया। ठीक उसी तरह आज हम में जब ये टाइम चल रहा है ऐसा, जहाँ पे वायरस, खाना, हाँ, ऐसे टाइम में हमने क्या करना है? हमने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। जब ये प्रॉब्लम आई, हमने उन वचनों की ओर अपना ध्यान लगाना है जो वचन कहता है कि मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूंगा, जिस वचन में ये लिखा कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, ना कि उस प्रॉब्लम की ओर। हालेलुया। और ये तब होता है जब हम इधर उधर की बातें सुनते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है जो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बोल रहा है कि आप खुदावंद के वचनों की ओर, उसकी आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाओ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, अपने करैक्टर को स्ट्रांग करो। शैतान आपका कुछ भी, ये अकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर का धर्मी खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हम खजूर के बारे में हमें पता है कि खजूर को कोई आसपास के वातावरण क्या चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। ठीक उसी तरह आप हो, जिस परमेश्वर ने आपको अकाल के दिनों में हंसमुख रखने का वायदा किया, जानता है कैसे हंसमुख करना है, उसको पता है। जिस तरह से एक मैकेनिक को पता है कि अगर बाइक में कोई तो उसको कैसे ठीक करना है, ठीक उसी तरह परमेश्वर को पता है कि आपको अकाल के दिनों में कैसे तृप्त रखना है, इस महामारी से कैसे बचाना है, ये उसको पता है। सिर्फ हम बुद्धिमान है या मूर्ख है, हमने ये देखना है। अगर बुद्धिमान है तो हम खुदावंद के पास जाएंगे, अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, उसकी आत्मा की ओर लगाएंगे, अपना चरित्र सही रखेंगे। बाइबल में लिखा, देखो परमेश्वर इस जाति को पापी और व्यभिचारी जाति नहीं कहती, वचन ये कहता है, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा कि ये जो जातियां हैं, जो पापी और व्यभिचारी जाति, इनसे बचना है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो, परमेश्वर कहते इस पापी और व्यभिचारी जाति से बचना है। हालेलुया। और कैसे? अपना ध्यान परमेश्वर के वर्ड की ओर और उसकी आत्मा की ओर लगा के रखना है। जब हम इन फालतू डिस्ट्रक्शन से दूर रहेंगे और अपना ध्यान खुदावंद के वचनों की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर वायदा करता है आपसे, आपको अकाल के दिन में खुश रखने का, लोग नहीं करते। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन को सुन के आपने परमेश्वर को विजडम को जाना है, उसकी बुद्धि को समझा कि परमेश्वर हमने बुद्धिमान बनना है, शैतान हमें मूर्ख बनाता है, वो हमारा ध्यान प्रॉब्लम की ओर लेके जाता है। हालेलुया। पर हमने अपना ध्यान प्रॉब्लम, अगर हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि हम खुद को अकाल के दिनों में कैसे हंसमुख रख सकते हैं। खुदा ने हमें डिवाइन हेल्पर दे सकता है, पर वो डिवाइन हेल्पर कौन देगा? परमेश्वर देगा। वो लोगों के दिल में डालेगा आपकी हेल्प करे।
पर कैसे? जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, जब उसके वर्ड के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपने कहा है कि तू मुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखेगा, परमेश्वर तूने कहा कि तू मुझे महामारी से बचाएगा, जब इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता, आजाद करता, छुटकारा देता है। परमेश्वर इस वर्ड को जिसका आप अंगीकार करोगे, जो आप बोलोगे, वही वर्ड आपके लिए उन चीजों को पूरा करेगा जिसका वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है। हालेलुया। तो हमने बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग बुद्धिमान बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के अंदर उसका ज्ञान हो ताकि शैतान का नाश ना करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा कि बुद्धि ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती है। और जब भी डेवल ने आपकी लाइफ में कुछ करना हो, जब उसने आपका नाश करना हो, तो वो कोई जादू नहीं है, वो जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पे अटैक होते हैं। और जब बाइबल लिखा बुद्धि से अपनी कमर कस, और जब यहाँ पे परमेश्वर का वचन भरा होगा, तो जब शैतान बोलेगा, हाँ, जैसे उसने यीशु मसीह को कहा कि इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। अब परमेश्वर के यहाँ पे वर्ड था, उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रह सकता। हालेलुया। इस तरह के और उसने उसकी परीक्षा की, और हर एक क्वेश्चन का जो वो कर रहा था शैतान, यीशु मसीह के पास उसका आंसर था। क्यों? यहाँ पर वचन था। बुद्धि से कमर कसा हुआ था परमेश्वर यीशु मसीह ने। हालेलुया। और मेरा बिलीव है ये वर्ड जो प्रभु की आत्मा ने आज आप लोगों के लिए दिया है, आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझना, क्योंकि मेरा बिलीव है ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि बुद्धिमान वो है जब आपको बाइक चलानी आती है, आपको कार चलानी आती है, पर अगर आपको उसको ठीक नहीं करना आता है और फिर आप उसको खोल के बैठ गए, ये एक मूर्खता है। बुद्धिमानी ये है जिसको ठीक करना आता है, आप उसके पास लेके जाओ। ठीक उसी तरह से इन अकाल के दिनों में आपको हंसमुख रखने का वायदा परमेश्वर कर रहा है। आपको इस महामारी, इसका देखो कोई अभी तक दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं है, हाँ, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। तो ये चीजें आप अपनी ताकत से या लोगों की पावर से नहीं कर सकते। हालेलुया। ये खुदावंद कर सकता है। तो अगर हम बुद्धिमान हैं, हाँ, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान अगर हमें है, तो हम उसके तरफ जाएंगे, उसके बाइबल की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचनों की ओर, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हालेलुया। ना कि बहुत ज्यादा न्यूज, और जितनी ज्यादा हम खबरें सुनेंगे, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता कि आप खबरें आपको पता होनी चाहिए आपके आस, पर बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपने कोई न्यूज़ सुना तो वो सिर्फ वो उतना ठीक है, हाँ, आपको पता लगा ठीक है ऐसा माहौल चल रहा, ओके। पर जब हम ज़्यादा सुनते हैं फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर असर करना शुरू करती है। आपको पता पतरस क्यों डूबने लगे? वो इसीलिए ऐसा नहीं था कि एक बार उसने देखा और अब वो डूबने लगा, नो, उसने उधर ध्यान लगाया होगा। आप खुद सोचो ना, कुछ भी एक बार देखो तो एकदम से अटैक नहीं होते, जब उसको देखते रहते हैं फिर वो चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू होती। हालेलुया। और शैतान यही इसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाता है। शैतान चाहता है कि लोग अपना ध्यान प्रॉब्लम की ओर लगाए। और आप इस बात को समझो, देखो प्रॉब्लम हमें कब बड़ी लगती है। आप देखो एक लड़का वो मैथ का सम कर रहा है, हाँ, और उसको वो सम नहीं आता। जब वो उसको करने बैठेगा उसको लगे यार पता नहीं कितना मुश्किल है, पता नहीं मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। पर जैसे वो टीचर के पास लेके जाते, मैम देखो ये सम सॉल्व नहीं हो रहा है, और जब वो टीचर सॉल्व करती है वो बोलते यार ये इतना आसान था। हालेलुया। ठीक उसी तरह से जब आप खुदावंद के, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जब वो अकाल के दिन आपको हंसमुख रखेगा, आपकी जरूरतों को पूरा, आपको इस महामारी से बचाएगा, आप हैरान हो कैसा महान परमेश्वर। बाइबल में लिखा, सोचो एलिया जो था, एक औरत की धमकी से वो डर गया, हाँ, और उससे पहले वो राजा को धमकी दे के, राजा को ये बोल के आया कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना उस पड़ेगी। और एक लेडी ने जिसको बोले तो उससे वो डर गया। आप सोचो कितना डरपोक हो गया एलिया। और आप ये सोचो कि वो राजा के सामने बुरा, कितनी दलेरी होगी उस वक्त उसमें। सोच के देखो, बाइबल ऐसा कहते, जो मूसा जो था, जब उसने मिस्री को मारा था, हाँ, तो उसके अंदर वो थी कि इजरायलियों को उसने छुड़ाना है। आप सोचो कि एक बंदे का कत्ल कर देना, कितना गुस्सा होगा उसमें, कितना ज्यादा गुस्से वाला वो होगा। पर बाइबल ऐसा कहते कि उसके जितना नम्र पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। आप सोचो जो एक बंदा खुदा की हजूरी में आया, उसकी प्रेजेंस में आया, तो परमेश्वर किस तरह से उसको चेंज किया। कितना बड़ा चेंज, बड़ा चेंज, छोटा मोटा नहीं। इसी तरह से आज जो ये चाहे वायरस का हो या खाने का हो, बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, पर जब हम खुदावंद की हजूरी में जाएंगे,
परमेश्वर इस तरह से आपको निकालेगा, आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। पर वो तब होगा जब आज के वचन को आप सुनोगे और उसको मानोगे। आमीन। और इसमें सिर्फ परमेश्वर आपको इतना बोल रहा है कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, अब जैसे आप देखो, ये जो लाइफ है, ये एक यात्रा है, हमें पता, ये असली हमारा, ये असली घर नहीं है। हेवन हमारा घर लिखा। जब यीशु मसीह ने उसने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मुझे, मैं पानी पर आना चाहता हूँ चल के, परमेश्वर कहता आ जा। अब जब किसी काम को शुरू करते हो, हाँ, चाहे प्रभु का काम हो या कोई भी काम, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम ध्यान अपना उधर लगेंगे जो जिसके पास इसका सोल्यूशन है, जो इसको सॉल्व कर सकता है। और शैतान जब मूर्ख बना तो लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान प्रॉब्लम की ओर लगाते हैं, जिसका उनको कुछ नहीं पता, जिसका उनके पास कोई हल नहीं। और फिर होता क्या है, लास्ट में फिर हम जाते वहीं हैं। तो ये फालतू का फ्रस्ट्रेशन लेने का कोई फायदा नहीं है, वो फिर टाइम वेस्ट करवा रहा है शैतान हमारा। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, जब आज खुदावंद का आत्मा आपको ये वर्ड जो दे रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फालतू के झमेलों में पड़ो। परमेश्वर चाहता आप स्ट्रेट चलो, सीधा। आमीन। हालेलुया। तो आपने यही समझना कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, अपना ध्यान उसके वचनों की ओर, जो परमेश्वर आपको ये कह रहा है मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूंगा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, हमने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, न कि महामारी की ओर और भूखमरी की तरफ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करके ही हम बच सकते हैं और हम गवाही के साथ खड़े हो सकते हैं इन दिनों में, इन अकाल के दिनों में, कि हाँ परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा दिया, परमेश्वर ने मुझे मेरी हर जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज का वचन आपको समझ आया होगा, और जब ये वर्ड आपको समझ आ गया, आप ब्लेस हो। फिर आप, क्योंकि वचन ये कहते हैं कि बुद्धि ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती है, और अगर खुदावंद का विजडम हमें आ गया है तो फिर हम ब्लेस हैं, फिर हम रियल में ब्लेस हैं। आमीन। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को उठाओ और मैं आप सब लोगों के लिए लास्ट प्रार्थना करूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा यीशु के नाम से खुदा इन लोगों को छुए पिता परमेश्वर। जो लोग पिता इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखे, आपका आत्मा ने छुए पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि, उनकी समझ को खोल दे खुदा। कोई अंधकार की शक्ति पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा इन वचनों को उनकी जिंदगी से चुराने न पाए। प्रभु आपका आत्मा उन्हें छुए और आज का ये वचन के जीवन में सौगुना फल को लेकर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर तरह की दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा, होली गोस्ट फायर से उनकी बॉडी को छोड़े और जाए। पिता आपके वचन में लिखा आपके मार खाने से हम चंगे हुए। पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा जहाँ के परमेश्वर का आत्मा पर आज़ादी, खुदाम तेरी आज़ादी, तेरे चंगाई इन लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर तेरे जीवित नाम में तेरे लोग आज़ाद हो, हील हो, हर तरह के गरीबी का श्राप उनकी लाइफ से जल के भस्म हो यीशु मसीह के नाम। ताकि वचन की यीशु मसीह इसलिए गरीब घर में पैदा हो ताकि हम अमीर हो सके। मेरे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों को आशीषित करे यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर आपका आत्मा जो लोग इस वचन को सुने और जो इसके ऊपर चले, आपका आत्मा उन्हें ब्लेस करे, हर प्रॉब्लम से फ्री करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।